देख लो, बुढ़ापे में रोमांस चल रहा है इन लोगों का। मुझे आज ही इस बिजनेस में शामिल होना है। शराब वराब नहीं होती घर में। सच क्या बोल रही हो? ये कैसा रखा तुमने? अरे मेरे अब्बा नस्वार ऐसे ही रखते थे। अरे न कह रही है काफी बेहतर है। पुलिस कौन है आपने? आपको कौन करेंगे क्या? इनसे तो अच्छे डाकू होते हैं। ये तो मारते भी, पीटते भी, जलील भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। हाँ अब्बा रिपोर्ट्स आ गई। क्या रिजल्ट रहा? A1 ग्रेड आए और 3.9 GB। अच्छा, सिगरेट पीती है? सिगरेट पीती हो रुकैया? नहीं नहीं, पान गुटखा छालिया निस्वार इसके दादा लगाते थे निस्वार, उससे ब्लड में तो नहीं आ सकती। जानी तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू बोल खाली हुकुम कर, मुझे करना क्या है, किसको मारना है? जानी तू बस इतनी सी बात है। और ज्यादा ड्रामा तो करेगी। इंसान है, गिरगिट है, कितने रूप है इस इंसान के? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, औरत को मोटी भैंस बोल रहे हो तुम। अरे भाई शुगर टेस्ट बोला, लंग टेस्ट बोला, हार्ट टेस्ट बोला, गुर्दे टेस्ट बोला और वो CCTV टेस्ट बोला और वो आप किस लेबोरेटरी से आए हैं? ईसा मूसा लेबोरेटरी। हिम्मत करो रुकैया, हिम्मत करो। हकीम साहब ने तुम्हें नंगे पैर घास पर 5 चक्कर लगाने के लिए बोला है, तुमसे 1 चक्कर पूरा नहीं हो रहा। अशु अब मुझसे कदम भी नहीं चला जा रहा। और ये क्या, आपने तो चप्पल पहनी है, मुझे नंगे पाँव वॉक करवा रहे हैं। अरे तो हकीम साहब ने तुम्हें वॉक का बोला है, मुझे थोड़ी बोला। और वैसे भी मैं नंगे पैर जो है ना कांटे चुभते हैं मेरे पैर में, और ये वॉक जो है तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अरे क्या कर रहे हैं यार, मैं आप लोगों को पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे दोपहर में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या हो गया आप लोग? अरे भाई असल में रुकैया की तबीयत खराब हो गई तो हकीम साहब के पास गए थे। क्या हुआ रुकैया खाला को? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, हकीम साहब ने 3-4 टोटके लिख के दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नंगे पैर घास के ऊपर 10 चक्कर लगाने तो तबीयत ठीक हो जाएगी। 10? अभी तो आपने 5 बोले थे। ऐसा ऐसा बताऊंगा ना, पहले 5 तो पूरे कर लो तुम। अरे यार बाबा, आप इस दौर में भी डॉक्टर के बजाय हकीमों के चक्कर में पड़ गए यार। अरे कोई आम हकीम नहीं है, 190 साल उम्र है उनकी। क्या 190 साल? नहीं 90 साल उनकी उम्र है, 100 रुपए उनकी फीस है। यार अरे यार, जब 100 रुपए फीस लेने वाला क्या हकीम हो गया यार? बताओ जरा, आज जज कर रहे हो हकीम साहब को उनकी फीस से? अरे फीस सबिलिल्लाह, खुदा तरसी के अंदर लोगों का इलाज कर रहे हो और तुम उसको जज कर रहे हो? अरे मैं जज नहीं कर रहा यार, मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखाते ना सीधा सीधा। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है डॉक्टरों की, और तुम इसकी हालत देख के ज्यादा तरस मत खाओ, और ज्यादा ड्रामा तो करेगी। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। बाबा आए मेरे साथ, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे तो किस अस्पताल में लेके जाओगे? अरे किसी भी बड़े अस्पताल में लेकर चल जाऊंगा यार। और किस स्पेशलिस्ट को दिखाओगे? हार्ट का मसला है, किडनी का मसला है, चेस्ट का मसला, तुम्हें पता भी है क्या? अरे बाबा किसी भी जर्नल फिजिशियन को मैं दिखाऊंगा यार। अच्छा लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फिर भी हमें ये चांस ना ही ले तो बेहतर है। आप अपना ख्याल अपने पास संभाल करके चले आप, मामा आप मेरे साथ आए। यार मेरी बात तो सुनो। अरे पापा, हेल्थ के मामले में अगर आप मेरे बीच में आएंगे ना तो मैं आपका लिहाज भी नहीं करूंगा। ठीक है इसके अंदर रेड क्रॉस वालों की रूह कहाँ से आ गई? बिला वजह जज्बात ये हो रहा। शेरी क्या हो गया, पगला क्यों रही हो? फिरोज गए। मुझे क्या पता, मैं कुछ नौकर हूँ। अच्छा, जब तुम्हें पैसे चाहिए होते तो भागे भागे चले आते हो, अब तुम्हें कोई काम नहीं है ना तो इस तरह बात कर रहे हो। अच्छा बोलो, क्या बात है? अरे फिरोज गए। अरे यार वो गया रुकैया खाला को डॉक्टर के पास लेके। क्यों, उनको क्या हो गया? अब वो खुद आए तो पूछ लेना उससे, वो आ गया। फिरोज कहाँ गए थे तुम? रुकैया खाला को डॉक्टर के पास लेकर गए थे बेगम। क्यों, हशमत अंकल कहाँ है? उनको जाने देते ना। अरे पापा लेकर गए थे मगर डॉक्टर के पास नहीं, हकीम के पास। अब आप खुद सोचे, क्या ये जमाना है हकीमों का? नहीं ना। अच्छा तो हो गया तुम्हारा खिदमत खल्क का शौक पूरा? नहीं बेगम, आधा हुआ है ना, क्योंकि असल में डॉक्टर ने टेस्ट भी लिख के दिए, तो मेडिसिन तो मैंने ले ली। टेस्ट के मेरे पास पैसे थे नहीं क्योंकि ATM में कुछ भी बाकी नहीं था, तो मुझे याद है कि पैसों में घर पे भूला है, तो मैं वो लेने आया हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हमारे पैसे इतना फालतू नहीं जो इन पर खर्च करेंगे हम। अरे लड़की, मेरे इलाज पे जो पैसा लग रहा है वो तुझे फालतू का पैसा लग रहा है। तो और क्या, ये काम ना आपके शौहर का, मेरे शौहर का नहीं है। तेरा शौहर मेरा बेटा भी तो है ना, क्या हुआ सोतेला है तो बेटा तो है ना। फिर समझा ले अपनी बेगम को, ये क्या हुआ? अगर बूढ़ी औरत हमारी सुतेली माँ है तो क्या हो गया? ये हमारा काम नहीं करती तो क्या हुआ? सुतेली तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारी माँ ना। खाना नहीं देती वक्त पे तो क्या हुआ? कपड़े नहीं धोती तो क्या हुआ? सफाई नहीं करती तो क्या हुआ? अबे लेकिन है तो हमारी सुतेली माँ ना। छोटी है नाटी तो क्या हुआ, लेकिन है तो हमारी माँ ना। सुतेली तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारी है तो माँ ना। अरे चुप हो जा शहरी, इतनी तारीफें मत कर मेरी बाप की, अगर इतनी तारीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बेटा। अरे भाई क्या ड्रामा है, तुम चलो अंदर। अरे बेगम अभी टेस्ट बाकी है यार। मैंने तुम्हें मना किया ना, कुछ काम हशमत अंकल को भी करना, तो चलो। जाओ तंदूरी, अभी जाके ना मैं अब्बा को बताता हूँ। बीमार औरत को अकेला छोड़ गए। अरे सॉरी आप यहाँ बैठ जाए आराम से। अरे शुक्र है तू आ गया, अभी गिर जाती मैं तो यहीं पे। मामा। अरे अंधे हो क्या आप? पागल तो नहीं हो गए? स्विमिंग पूल में कूदने जा रहे हो? क्या हो गया? मामा कहाँ है? क्या हुआ? अरे मैं इतनी फास्ट ड्राइविंग करके आया हूँ, मीटिंग में, इंपॉर्टेंट मीटिंग में 20-25 लोगों के दरमियान बैठा हुआ था, हवास बख्ता होकर मैंने गाड़ी चलाई है, इतनी फास्ट ड्राइविंग की, 2 जगह एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ मैं। मामा कहाँ है? आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पेश आई? अरे वो मुझे
मामा की तबीयत के खराब होने का बताया है। किसने बताया है? शेरी ने। दिमाग खराब है शहरी का, वो तो ऐसी दिल जला देने वाले फोन करता है। और बताओ जरा, तुम तेज गाड़ी चला के आ रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, हम तुम्हें अस्पताल लेके भाग रहे होते, इमरजेंसी के अंदर लेके जाते, आज डॉक्टर कहता है कि ज्यादा खून बहाने की वजह से मौत वाकई हो गई है। आज फिर तुम्हारी लाश के लिए जो है ना खबर ढूंढनी पड़ती। रेडीमेड खबर पता है कितने की मिलती है? 40-50 हजार रुपए तो भूल जाओ, लाख 1.5 लाख रुपए मांगते। और तारिक रोड के कब्रिस्तान के अंदर मरने के लिए तो इंसान को ख्वाब देखना पड़ता है। क्या हो गया? आपने तो मौत का मंजर खड़ा कर दिया मेरे सामने। मामा कहाँ है? कुछ भी कर लो, आखिर तो मौत ही। और वैसे भी तुमने इतनी लंबी तमीज मानी तो मैंने ही मान दी। मामा कहाँ है? अरे आ गया शरीर, आओ भाई। क्या है मामा? अरे बा कौन सी मामा? अरे भाई रुकैया की बात कर रहे हैं। कौन सी रुकैया मामा? खाला को फिरोज लेकर आ गया घर। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने टेस्ट का बोला है। अच्छा, T20 और वनडे का नहीं बोला। अरे यार क्या हो गया है रब्बा? अरे मजाक कर रहा था भाई। असल में डॉक्टर रुकैया का टेस्ट लेना चाहते हैं, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स वगैरह का टेस्ट लेंगे। अगर पास हो जाएगी तो फिर इलाज करें। अरे वो डॉक्टर के पास से आ रहे हैं और आप कॉमेडी कर रहे हैं। बताओ जरा, अगर वो ड्रैग करेगा तो मैं कॉमेडी करूंगा ना। जैसी तरह बताओ किस चीज के टेस्ट का बोला है? अरे भाई शुगर टेस्ट बोला, लंग टेस्ट बोला, हार्ट टेस्ट बोला, गुर्दे टेस्ट बोला और वो सीसीटीवी टेस्ट बोला और वो सीसीटीवी? मेरा मतलब है सीटी स्कैन टेस्ट। अच्छा, ये सारे टेस्ट फिरोज ने क्यों नहीं कराए? अरे भाई एक तो उसके एटीएम में पैसे नहीं थे और घर से कैश ले आना भूल गया था। देख रहे हो तुम, आप बीवी को शॉपिंग करानी होती, सैंडल दिलानी होती, जूते दिलाने होते, बैग दिलाना होता तो क्रेडिट कार्ड स्वैप हो रहे होते। माँ का इलाज कराना तो जेब से पैसे नहीं निकल रहे। देख रहे हो सुल्तान? मैं क्या कह सकता हूँ? तुम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तुम कुछ कर जरूर सकते हो। क्या कर सकता हूँ मैं? टेस्ट की रकम जो है, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सिटी स्कैन मिला के कितनी हो जाएगी? 22-23 हजार होगी। तुम ऐसा करो, राउंड फिगर मिला के जो है ना 25 हजार दे दो। हाँ, बाकी जो कम पड़ेगी वो मिला। हाँ, ये भी ठीक है। क्या 25,000 रुपए? अभी माँ से इतनी मोहब्बत थी, तेज गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था, एक्सीडेंट हो जाता और 25,000 रुपए सुन के गला फाड़ रहा है। जल्दी करो भाई, मुझे टेस्ट करवाने के लिए भी जाना है। अरे आपको क्यों जाना है? उसके लिए तो मामा को साथ लेकर जाना पड़ेगा ना। हाँ, आजकल ना लेबोरेटरी वालों ने ना वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए बंदा भेज देते हैं। घर बैठे जो है ना इंसान की खिदमत हो जाती है। रुकैया बीमार है, इस बीमारी में उठ के चल के कहाँ जाएगी? हाँ, तो सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI ये घर बैठे हो जाएगा। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर पहले ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखेगा, उसके बाद फैसला करेगा कि पहले MRI कराना है, सिटी स्कैन कराना है या अल्ट्रासाउंड कराना है। तो एक काम करो, सारे पैसे एक साथ जमा कराएंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। जल्दी करो। हाँ, जल्दी निकालो। ये कुछ कम करवा लीजिएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। जब सारे टेस्ट के पैसे एक साथ एडवांस दूंगा तो कोई ना कोई डिस्काउंट तो जरूर देगा इंशाल्लाह। फैजान साहब, और है पैसे आपके पास? क्यों, क्या करना है? यार मैं भी घुटनों में ना दर्द रहता है, सोच रहा हूँ पूरे जिस्म का टेस्ट करवा लूं। माशाल्लाह भाई, मेरे पास पैसों का दरख्त लगा हुआ है क्या? पैसे हर वक्त भिखारी कहाँ फंस गया मैं, पूरा खानदान भिखारी है, सबको पैसों की जरूरत होती है, हर वक्त पैसे मांगते रहते। जिंदगी हराम कर दी इन लोगों ने, मेरी जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा। ये बताओ, ब्लड तो निकाल लोगे? अरे कैसी बात कर दी आपने? कैसी बात क्या करती? ब्लड निकालने का पूछ रहे हैं, आता है नहीं आता है? अरे मैंने कहा ना हर काम कर लेता हूँ। मैकेनिक का काम कर लेता हूँ, मोटर मैकेनिक का काम, कारपेंटर का काम और डेंटिक मेंटिक का काम, मेकअप का भी काम। मेकअप का काम आता है? हाँ, क्यों नहीं? तो करके निकला करो, अच्छा फील होगा। मुझे नहीं भाई, देखने वालों को अच्छा फील होगा। लानत भेजो मेकअप को। ये बताओ, ब्लड निकालना आता है नहीं आता है? कल ही मैंने एक मरीज से 1 गैलन खून निकाला। 1 गैलन खून एक मरीज से निकाला? मर गया होगा वो तो। अरे मोटी भैंस थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, औरत को मोटी भैंस बोल रहे हो तुम। अरे औरत नहीं, भैंस थी वो। अरे हशू, जानवरों के डॉक्टर को बुला लिया इलाज करने के लिए? नहीं रुकैया, तुम होश में हो? हाँ, थोड़ी खुनूदगी है। नहीं, जानवरों का डॉक्टर नहीं, असल में लेबोरेटरी वालों ने अपना बंदा भेजा है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ये इलाज थोड़ी करेगा तुम्हारा। निकाल लो बेटा, ब्लड निकाल लो। भैया सिर्फ सैंपल कलेक्ट कर रहा है, इलाज थोड़ी करेगा। बस हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? असल में वो रुकैया का ब्लड टेस्ट करवाना था ना, लेबोरेटरी वालों ने अपना बंदा भेजा सैंपल कलेक्ट करने के लिए। आप किस लेबोरेटरी से आए हैं? ईसा मूसा लेबोरेटरी से। ईसा मूसा लेबोरेटरी? ये कौन सी लेबोरेटरी है? ये असल में नई लेबोरेटरी खुली है और ये जो डॉक्टर जिन्होंने इसको कायम किया बहुत सीनियर डॉक्टर है और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है। फैजान साहब को मेरा सलाम कहना। जी क्यों नहीं। वैसे है कौन? अरे ये जानते ही नहीं है फैजान साहब को, और आप क्या सलाम कहना? असल में ये छोटे लेवल का एम्प्लॉय है ना फैजान साहब, डायरेक्टली इसको थोड़ी जान दोगे। और तुम भी क्या सवाल जवाब कर रहे हो यार? पापा मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है? अरे मैंने कहा ना मैं हर काम कर लेता हूँ। हर काम? इसके कहने का मतलब ये है कि एक आदमी की शक्ल के 7 लोग होते हैं, उनमें से कोई ना कोई काम करता होगा, ये कहना चाह रहा है। अरे यार नहीं यार, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको बहुत करीब से देखा हुआ है। अरे ब्लड बैंक आते जाते देखा होगा, अक्सर ब्लड बेचने जाता है। ब्लड बेचने? मेरा मतलब है कि ब्लड के सैंपल लेके जाता है टेस्ट वेस्ट करने के लिए। तुम क्या तफ्तीश कर रहे हो? क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने आए उससे इतने सवाल जवाब करते हैं? आओ बेटा, आओ मेरे साथ, आओ, आ जाओ। अरे नहीं यार, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है। क्यों याद नहीं आ रहा? मैंने इसको बाइक का पैसेंजर बना हुआ देखा है। नहीं, बल्कि मैंने इसको भंगी के रूप में देखा, झाड़ू लगाते हुए। नहीं, झाड़ू लगाते, बल्कि ये तो काउंसलर था। हाँ, काउंसलर के, पता नहीं कहाँ मैंने देखा इसे। अरे क्या हो गया? इंसान है, गिरगिट है, कितने रूप है इस इंसान के? इधर आओ भाई, इधर आओ।
सब समझ में तो आ गया अच्छी तरह। हाँ हाँ, सब समझ में आ गया कि एक कमाने वाले और 7 खाने वाले। अबे साले, हमारे घर की केमिस्ट्री का नहीं पूछ रहा तुमसे, ये जो काम तुम्हें समझाया ये समझ में आ गया? हाँ, ये तो समझ में आ गया ना मेरे। अच्छा, अब एक काम करना बेटा, एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के ला दो जिसमें ब्लड लेवल, शुगर लेवल, प्लाज्मा लेवल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, हर चीज परफेक्ट आनी चाहिए। परफेक्ट? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। हाँ, तो इस ब्लड का क्या करूँ? अरे इसे कहीं भी फेंक दो, कहीं पे भी? कहीं भी फेंक दो। अबे गधे के बच्चे, यहाँ नहीं फेंको, अब बाहर ले जाके फेंको, उठाओ से यहाँ से, उठाओ पागल कहीं का, और रिपोर्ट लेकर आना। दबाओ दबाओ यहाँ से, एक बेवकूफ है, यहीं फेंक दिया। हाँ रुकैया, खुली फिजा अलग ही मजा होता है भाई। अब तो खुली फिजा में बैठने के बाद सांस लेने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही। और खुली फिजा में जाना है क्या? आसमान में जाके उड़ना चाहती हो? पागल हो गई हो? और मुंह खोल के सांस लो, आएगी हवा। अरे अरे पापा, कैसी तबीयत है रुकैया खाला की? अरे तबीयत ठीक है, तुम ये बताओ तुम पीछे से कहाँ से आ रहे हो? अरे वो मोटर की तार निकल गई थी, वो लगाने गया था। अच्छा अच्छा, ये बताओ मेरे पुराने जूते खो गए थे, मिले वहाँ पर? अरे यार, मुझे रुकैया खाला की तबीयत के बारे में बताया यार। काफी बेहतर है, तुम खुद पूछ लो। कैसी तबीयत है आपकी रुकैया खाला? कह रही है काफी बेहतर है इसकी तबीयत। अरे उनसे बोला नहीं जा रहा, इशारों में वो बात करी और आप कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक है। अरे भाई, पहले तो इशारों से ही बात नहीं कर पा रही थी, अब कम से कम इतनी बेहतर तो है कि इशारों में बता पा रही है कि तबीयत बेहतर है। अरे जो उनके टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट क्या आई नहीं है अभी तक? हाँ आने वाली है शरी। अरे आ गया शरी बेटा। हाँ भाई, रिपोर्ट्स आ गई? हाँ अब्बा, रिपोर्ट्स आ गई। क्या रिजल्ट रहा? A1 ग्रेड आया और 3.9 GB। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। मैट्रिकुलेशन के अंदर A1 ग्रेड होता है और O लेवल और A लेवल के अंदर 3.9 GB होता है, तुमने दोनों मिला दिया। अरे यार छोड़ो इनसे फजूल बातों को यार, ये क्या है जीपी शिपी के चक्कर में? मुझे रिपोर्ट्स के बारे में बताया यार, क्या है उसमें? ये क्या कर रहा था शरीर? दिखाओ इधर, दिखाओ। मैं देख लेता हूँ। मुझे फील हो रहा है हाथ में पकड़ते कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है रुकैया। अरे वाह रुकैया वाह, बेहतरीन। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्रिएटिनिन लेवल, हर चीज परफेक्ट है रुकैया। हाँ, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी 18 साल यंग लड़की की रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, इतना परफेक्ट। अरे यार मुझे दिखाएं यार, तो सब कुछ ठीक है, मगर ये क्या लिखा है? नो नीड टू कंसल्ट टू डॉक्टर। अरे ये क्या लिखा होता है यार? असल में ये जदीद लेबोरेटरियां हैं तो इन्होंने नया सिस्टम बनाया है। अब डॉक्टर्स भी ये साथ ही बिठाते हैं जो हाथ के हाथ में टेस्ट देकर रिपोर्ट पे लिख देते हैं। इस डॉक्टर की राय को हमें बाईपास नहीं करना चाहिए, इसको अहमियत देनी चाहिए। और वैसे भी हकीम साहब कह रहे थे रुकैया को गैस का मसला है। बाकी चीजें खाती थी ना? पालक खाती थी? पालक खाती थी। देखो पालक के पकौड़े, पालक के पकौड़ों ने क्या हाल कर दिया। नहीं पापा, मुझे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है भाई, तुम्हारे तो दिमाग में हर वक्त शक घूमता रहता है। मेरे ख्याल में रुकैया अब सेहतियाब हो गई है, जश्न सेहत का मौका है ये। अरे क्या सेहत यार, उनकी सेहत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप जश्न की बात कर रहे हैं। अभी तो हालत ठीक नहीं लग रही, मेरे ख्याल में शाम तक वेट कर लेते हैं। शरी बेटा सुल्तान को ढूंढो, आप बोलो जश्न सेहत का इंतजाम करें। लालू को भी बुला लूं? हाँ बुला लो बेटा। जोजी को भी बुला लूं? जो को बुला लो। अपने दोस्तों को भी बुला लूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हकीकत थोड़ी है रुकैया का जश्न सेहत है, सिर्फ रुकैया की दोस्तें आएंगी, तुम्हारा एक आध दोस्त है तो बुला लो। अच्छा 3 दोस्त? अच्छा 3 दोस्तों को बुला लो, जल्दी जाओ भाई। थैंक यू। अच्छा आप ये मुझे रिपोर्ट से मैं खुद जरा नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मालूमात कर लूंगा। अरे मैं कर लूंगा, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को। मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मेरी तुमसे ज्यादा उम्र है। अरे मेरी ज्यादा जान पहचान है यार। मेरे से ज्यादा जान पहचान है। निकलो यहाँ से, निकलो। बाप पे शक कर रहे खड़े, निकलो। निकलते हो नहीं निकलते हो? मारू उठा के कुछ। हाँ क्या हुआ रुपैया, कुछ बोल रही हो? अच्छा और वॉक करना चाह रही हो? 3 चक्कर लगाए थे, 7 रह गए। शराब वराब नहीं होती घर में? सच क्या बोल रही हो? नींबू निचोड़ के पानी में डाल के दूं? हाँ वॉक कर लो, पहले वॉक कर लो। वॉक से पहले नहीं रुकैया, वॉक से पहले नहीं। हकीम साहब ने बोला था तरतीब नहीं बिगाड़ सकते। आ जाओ आओ भैया आओ, वैसा निकालो जाती। फिरोज क्या हो गया? जमीन पर क्यों बैठे हुए हो? बेगम रुकैया खाला की रिपोर्ट्स आ गई है, मगर क्या सब खैरियत है? रिपोर्ट्स के मुताबिक तो खैरियत है, मगर मेरा दिल मान रहा है कि खैरियत है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा खड़े हो? अरे नहीं मैं ठीक होनी चाहिए। खड़े हो? अच्छा गुस्से में बोल रही हैं आप जी? खड़ा हो गया बेगम। तुम डॉक्टर हो? नहीं। मेडिकल पढ़ी है तुमने? नहीं। तो किसी भी तरह से बायोमेडिकल से कोई ताल्लुक है? नहीं। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि रिपोर्ट सही है क्या गलत? अरे बेगम देखे ना, इतने आइडेंटिकल फिगर तो कंप्यूटर के भी नहीं होते जितनी रुकैया खाला के। मतलब रुकैया खाला की सेहत देखे और रिपोर्ट देखे कहीं से मैच नहीं खा रहा। तो तुम्हें क्या मसला है? अरे मुझे मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि पापा ने रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ की है। हशमत अंकल हैं तो बहुत चालाक, कर सकते हैं वो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने रुकैया खाला का MRI हो, CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो। क्यों हमारे पास क्या दरख्त पे पैसे लग रहे हैं? तुमने क्या ठेका लिया है पूरे घर का? हशमत अंकल को बोलो वो करवाएंगे अपनी बीवी का इलाज। बेगम आप जानती तो है पापा के पास इतने पैसे कहाँ हैं यार? हमारा लेना देना नहीं है, हर छोटी बात के लिए तुम्हारा बाप फ्रॉड करते हैं, इस बात के लिए फ्रॉड नहीं कर सकता।
लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि हम इन फ्रॉड के पैसों से रुकैया खान का इलाज कराएंगे? अच्छे बुरे से ना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनको बोला अपनी बीवी का इलाज खुद करवाएं बस। बेगम आखिर वो हमारी भी तो कुछ लगती है यार। तो सुल्तान भाई को बोलो ना, हर वक्त तो मामा मामा कर कर घूमते रहते हैं, वो किस काम आएंगे? बेगम ये आपने बिल्कुल ठीक है, मगर सुल्तान साहब से मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब टेस्ट आप अपनी आंखों के सामने करवाएंगे। पापों पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या बोलती हैं आप? दफा हो यहाँ से, चलो। जी जी हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन में मैं करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं अरे करवा। सुल्तान साहब बहुत 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 मुबारक हो आपको भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हटो यार, क्या हो गया? किस बात की मुबारकबाद? क्यों चिपक रहे हो इतना? क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है? अरे नहीं भाई। हाँ तो क्या हशमत अंकल का प्राइज बोर्ड निकल गया है? अरे नहीं भाई। अरे तो फिर किस बात की मुबारकबाद? अरे भाई रुकैया खाला के सारे टेस्ट सही आए तो अब्बा ने कहा जश्न सेहत मनाएंगे उनके लिए। क्या उनके सारे टेस्ट हो गए? MRI, ब्लड टेस्ट और उनका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हो गया? अरे नहीं भाई वो सब नहीं हुआ, लेकिन ब्लड टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट सारी सही आई है। क्या हो गया आपको? जब सारे टेस्ट ही नहीं हुए, सारी रिपोर्ट्स ही नहीं आई, तो फिर मुबारकबाद किस बात की? यार ये सब हम नहीं जानते, अब्बा ने बोला ओके है तो ओके है। अब मुझे तो लगता है हशमत अंकल का दिमागी तवाजुन खराब हो गया है। क्या बोल रहे? अब्बा का ज़हनी तवाज़ुन खराब, अब्बा का नहीं, पूरी फैमिली का ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है। पूरी फैमिली हमारे तो नहीं। पैसे निकाल। अच्छा पैसे अभी मेरे पास ज्यादा नहीं है, कुल 2000 रुपए ही है। निकाल निकाल। ये लीजिए। और शाम तक ना 50,000 का इंतजाम कर लियो, नहीं तो 3 मिला के। और 50,000 रुपए का ये करेंगे क्या? इनसे तो अच्छे डाकू होते हैं, ये तो मारते भी, पीटते भी, जलील भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। या अल्लाह क्या बनेगा इनका? अच्छा भाई रुकैया ये लो, इसमें से 2 लौंग जो है ना वो तुम अपने दांत के नीचे रख लो, इसके बाद तुम देखना तुम्हें किस तरह से आराम आएगा। अरे भाई लौंग क्यों रख लूं दांत के नीचे? मेरे दांत में दर्द थोड़ी है कोई। अभी थोड़ी देर में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो तुमने गोली खाई थी ना उससे तुम्हारे दांतों में दर्द होगा और ये लौंग रखने से तुम्हें आराम आ जाएगा। अरे हशू कौन कौन से तजुर्बे करना है आप मेरे ऊपर? अरे कोई तजुर्बा नहीं करा रुकैया, जल्दी से ये लौंग रख लो, उसके बाद ना ये इलायची होंठ के पीछे छुपानी है ताकि जो है ना तुम्हारी सांस बेहतर हो जाए। तो तुम्हारी सांस का मसला हो रहा है ना वो इससे हल हो जाएगा। ये लो एक छोटा दाना है, ये रख लो। ये कैसा रखा तुमने? अरे मेरे अब्बा नस्वार ऐसे ही रखते थे। अरे नस्वार और इलायची में फर्क होता है, जाहिल औरत नशा समझ के कर रही है इसको। अरे अरे अब्बा क्या हो गया? अरे भाई वो सुल्तान ना जश्न सेहत के लिए बड़ी आनाकानी कर रहा है यार। क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई जब रिपोर्टें पूरी नहीं आई तो जश्न सेहत किस बात का? बताओ जरा, हमारी बीवी की सत्यापी पे खुश होने के बजाय उसमें मीन मीन निकाल रहा है भाई, मसले खड़े कर रहा है। तुमने उसे बोला नहीं अब्बा कह रहे थे? हाँ मैंने उसको बोला तो वो आपके बारे में बकवास कर रहा था भाई। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या करना था, दिए मिला मिला के 2 मुक्के यार। अरे भाई मारना थोड़ी था, उससे पैसे निकलवाने थे हमने। खैर सब छोड़ दिए, बताओ उसने पैसे दिए? नहीं ना। अरे कम से कम डेकोरेशन के पैसे ही निकलवा लेते। इतने तो ले ली अब्बा। वेरी गुड, मैं समझा हमारी मारपीट जाया हो गई। नहीं नहीं अब्बा, अरे ये तो बताइए ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई रुकैया के लिए कुछ माजून बना रहा हूँ। वाह अब्बा आप तो हकीम भी बन गए। अरे भाई हकीम का काम सीखना कौन सी मुश्किल बात है, 1 महीना हकीम के पीछे बैठा था, अपनी जवानी के अंदर सब समझ में आ गया किसको कौन सा माजून कितना देना है। मेरे सामने 3 मरीज हलाक हुए थे। क्या? हाँ गलत माजून खाने से अब मुझे पता चल गया ना गलत माजून कौन सा होता है। ये है बात सारी। अब एक काम करो शरीफ बेटा, फौरन जाके टीवी लॉन्च को डेकोरेट करना शुरू करो। लेकिन अब्बा टीवी तो है ही नहीं। अरे भाई लॉन्च तो है ना। हाँ हाँ जाओ जाके उसको डेकोरेट। ओके अब्बा ओके। रुकैया तुम भी उठ जाओ भाई, अब वो तुम्हारे करेले का जूस पीने का टाइम हो रहा है। अरे भाई मुझसे इतना कड़वा वड़वा नहीं पिया जाता। नहीं नहीं रुकैया, ये कोई शौक की बात नहीं है, शरबत थोड़ी है, रूह अफ़ज़ा थोड़ी पिला रहे हैं तुम्हें। आओ भाई आओ जल्दी आओ, सेहतियाबी के लिए पीना पड़ा। नहीं जिद नहीं करो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। एक तो तुम्हारा ख्याल रखने ऊपर से नखरे खत्म नहीं हो रहे तुम्हारे। आ जाओ। आइए आइए, आराम से देख के, नीचे देख के चलिएगा। सही हो गई तबीयत इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। आइए आराम से आइए, आराम से देख के बैठिए। आप बैठिए यहाँ पे, मैं बस यूं गया और यूं फ्रेश होके आया। ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। हाँ देख रही रुकैया खाला कितनी मुश्किलों से लेकर आए, ये गोदरा से लेकर आए, गोदरा से एक एक चप्पा चप्पा छान मारा है और बड़ी मुश्किलों से चिपकाई है ये आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप खुश हो जाएं। देखे रुकैया खाला, अरे रुकैया खाला, अरे अब्बा सुल्तान किरण फिरोज जल्दी आओ जल्दी। क्या हो गया? अरे वाह भाई वाह,
वाह क्या खूबसूरत डेकोरेशन किया भाई, मजा आ गया। क्या बोलते हो सुल्तान? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी खूबसूरत गोल्डन पन्नियां तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बाकी भाई गोल्डन कलर की पन्नियां मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे आप लोग गोल्डन कलर की पन्नियां देख रहे हैं, रुकैया खाला को देखे उनकी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया, सांस उखड़ रहा है बस, और नहीं तो क्या, अभी लंबे लंबे सांस लेगी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है इनको हार्ट अटैक आ रहा है, जल्दी से कार्डियो लेकर जाएं। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे भी। तो फिर देख क्या रहे, उठाए जल्दी से इन्हें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कार्डियो ले जाने की इन्हें। क्यों? अरे भाई लाखों लोगों के लिए दिल का एक ही अस्पताल है, वहाँ पर सिर्फ हार्ट पेशेंट को लेते हैं। तुम लोगों को कंफर्म है कि ये हार्ट पेशेंट है? नहीं ना, असल में भाई वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी होती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं जिनको हार्ट का मसला होता है। अगर हम वहाँ चले गए गैस पेन लेके पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, डॉक्टर एम्बैरेस करेंगे, साथ में जो अटेंडेंट आता है उसको भी जलील करते हैं। अगर तुम लोगों को कंफर्म है हार्ट पेशेंट तो ले जाओ, मैं तो इसकी इजाजत दे सकता। तो फिर अब हम क्या करें? अरे भाई कोई मसला नहीं है, शरीफ भाग के जा, फ्रिज के अंदर ना दूध के अंदर केवला मिला के रखा, जल्दी लेकर आ। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। आइए देखो, अभी 2 घूंट पिएगी रुकैया, तबीयत सेट हो जाएगी। आइए लो रुकैया, ये लो। अरे पी लो ऐसा नहीं, पिला कुछ नहीं होता। अम्मा पिए, पिला। अम्मा पिए। देखना अभी देखना, 2 घूंट पीते ही तबीयत सेट हो जाएगी। ये देखो तबीयत बहाल होना शुरू हो गई, चेहरे पे नूर आना शुरू। कमाल करती हो रुकैया, तुम्हारे लिए जश्न सेहत रखा था और तुमने सारे माहौल को सोगवार कर दिया। बताओ जरा, पार्टी का मूड था, अब पार्टी हो नहीं रही, रुकैया की तबीयत खराब हो गई। पापा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि तबीयत की खराबी या ठीक होना इनके अपने हाथ में। और नहीं तो क्या, अरे 1 नंबर की अटेंडेंस सीकर है, इसे पता है कि इसके एजाज के अंदर पार्टी हो रही थी, लेकिन नहीं, ज्यादा अटेंडेंस चाहिए, लाइमलाइट लेना चाहती है, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? रुकैया खाला, रुकैया, शुक्र खुदा का रुकैया तुम्हारी तबीयत संभल गई। मैं समझा था तुम्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन तुम तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बेहोश हुई थी। क्या तुम्हारे हाथ में होता है खुद से बेहोश हो जाना? अरे क्या हो गया, क्या दिमाग खराब हो गया? किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। अरे भाई भेजा है लाला को डॉक्टर लेने के लिए, अभी आता ही होगा। हाँ लो आ गया भाई। हाँ भाई लाला, किधर है डॉक्टर? अशमत चाचा, हम डॉक्टर को लेके आ गया। डॉक्टर? ये तो जोजी है। जोजी? अरे भाई जोजी जो पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर आता था, पुलिस यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा जोजी बेटा? अरे भाई मैं जोजी नहीं हूँ, डॉक्टर जवाद हूँ। क्या बात कर रहे हो जोजी, तुम्हारा हमारा कितना पुराना ताल्लुक है। हम क्राइम करते थे, तुम पुलिस वाले बन के आते थे, हमें गिरफ्तार करते थे। इस सारे ताल्लुक को खत्म मत करो बेटा ऐसे बोलकर। अरे आपको गलतफहमी हो रही है, मुझे अक्सर लोग मिले, उन्होंने कहा आपका चेहरा जोजी से मिलता है। जोजी तो वाइल्ड है, मैं तो बड़ा सोबर हुए देखे। नहीं, अगर नहीं भी मुस्कुराओगे तो हमें समझ में आ रहा है कि तुम सोबर हो। खैर ये बताओ, कपड़ों से भी तुम डॉक्टर नहीं लग रहे, डायरेक्टर लग रहे हो। ये कोई नया सेटअप है क्या? अब हुलिया का कोई ताल्लुक नहीं रहा इससे, इमरजेंसी केस में किसी भी हुलिये में आ सकते हैं हम। अच्छा, मरीज कौन है आप में से? आपको कौन लग रहा है? मुझे तो आप मरीज लग रहा है। मैं मरीज लग रहा हूँ तुम्हें? जाहिर है, उम्र हो चुकी है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, किसी वक्त भी इंतकाल फरमा सकते हैं। खुदा की कसम, अगर तुम डॉक्टर नहीं होते ना और तुम्हारे गले में स्टेथोस्कोप नहीं होता, तो रस्सी बांधकर इस नारियल के दरख्त के साथ तुम्हें लटका देता मैं। अरे भाई फिर कौन मरीज है? ये मरीज करो चेकअप इनका। क्या हुआ इन्हें? अच्छा ये भी हम बताएंगे तो तुम डॉक्टर किस बात के हो? अरे भाई जाहिरी अलामत तो बताएं। अच्छा, सारी अलामत ये है कि छोटी हाइट की है, बाल कर लिए, इसके दोनों हाथों में अंगूठियां और दोनों हाथों में कड़े पहनती। अरे भाई बीमारी की जाहिरी अलामत बताएं। अब बीमारी की जारी अलामत ये है कि बात पे सांस उखड़ जाता है। अच्छा, सिगरेट पीती हैं? सिगरेट पीती हो रुकैया? नहीं, पान गुटखा छालिया निस्वार, इसके दादा लगाते थे निस्वार, उससे ब्लड में तो नहीं आ सकती। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं आपके घर में कोई कमरा खाली है? क्या हुआ, आपको अछूत की बीमारी है, इसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, इनके इलाज के लिए डॉक्टर इनके साथ रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं रहूँ। दिमाग खराब हो गया, अंदाज अपना देख के आए हो, डॉक्टर बन के घर में घुस रहे। चलो उठो, दवाई लिखो, निकलने वाली करो यहाँ से। अशमत चाचा, ये हमारे साथ ऊपर कमरे में रह लेगा ना? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चलो हमारे बराबर में एक दूसरा कमरा खाली है, उधर सो जाना। ये ठीक। कोई जरूरत नहीं है, बिला वजह कमरे के अंदर डरा रहे। चलो भाई डॉक्टर, दवाई लिखो और निकलने वाली करो। चलो यहाँ से उठो। आ जाना, बाहर दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। अभी हम आ रहा है। तुम ये बताओ गधे के बच्चे, डॉक्टर तुम कहाँ से लेकर आए हो? हम लांडी से लाए अशमत चाचा। लांडी से लोग जानवर नहीं लाते, तुम डॉक्टर उठा के ले आए। जाओ जाके देखो क्या दवाइयाँ लिख रहा है वो। इसका सांस फूला, इसको पेपड़ा खिलाओ। फेफड़ा किसका खिलाएं, बकरे का भैंस का? बस भैंस का खिलाओ, लेकिन खिलाओ। फेफड़ा खिलाओ, फेफड़ा खिलाने से सांस सही हो जाएगा इसका। हाँ सही हो जाएगा। वाह भाई वाह, अच्छा मगज खाने से फिर मगज सही होना चाहिए इंसान का। तो तुम खाओ। मेरा तो बहुत तेज है रुकैया। और खा लो। 2 पैनाडोल ले लो, 2 डिस्प्रिन और 1 कालगोल का सिरप ले आओ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप लिख के दे दो तो अच्छी बात है। मैसेज कर रहा हूँ तो मैं पढ़ के ले आना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कोई नुकसानदेह तो नहीं होगा ना? ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, बेदर्द की दवाई ले आओ जाओ। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, सही है। मैं ले आया हूँ, मैसेज कर दिया। अरे जी! अबे कैसा है? क्या लगा के घूम रहा है भाई? दिखा। तेरा दिल तो दुपक। ऐसा कर, सुन, मेरा दिल क्या कह रहा है, सुन।
एक मेरा दिल भी बोल लेना जोजी जोजी जोजी। मेरा ख्याल है आपको भी अपने वालिद साहब की तरह गलतफहमी हो गई है। मैं जोजी नहीं हूँ, डॉक्टर जवाद हूँ। अबे यार जोजी मेरे साथ ना मजाक नहीं किया कर, देख मेरी हड्डी आती तुझे पता है फिर। आपके इसमें गिरामी क्या है? अबे यार तू मेरा नाम भी भूल गया। अबे यार शहरी नाम है मेरा। शरीफ साहब मुझे ये बताइए, आपके घर में कोई कमरा खाली है? अबे यार कमरे की क्या जरूरत है, तू अपने भाई के कमरे में सोई हो यार। इसके अलावा कोई कमरा? हाँ लाला का कमरा है ना बराबर वाला, वो खाली है। एक काम करें, आप अपने वालिद साहब से बात करें कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा आपकी वालदा के इलाज के लिए, तो हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? जानी तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू बोल खाली हुकुम कर, मुझे करना क्या है, किसको मारना है। जानी तू बस इतनी सी बात है। ये बताएं घर में कुछ खाने को है? दादा सब है, बिरयानी कोरमा जर्दा नहीं भी हुआ तो भर देगा तेरा भाई, तेरे लिए तो जान हाजिर है। बोल। आप एक काम करें, अपने वालिद साहब से बात करें, अब तक मैं घर देख लेता हूं। अरे जानी आई लव यू, तू इधर ही रुकेगा मेरा भाई। अच्छा बात तो सुन इधर 2 मिनट। हाँ तो चल। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे आप? अरे आ जा यार मेरी बात। अरे 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 क्या हो रही है? अबे देख यार फिरोज ये पहचान नहीं रहा यार। किसको नहीं पहचान रहा? यार ये अपने आप को नहीं पहचान रहा। क्या मतलब कि अपने आप को नहीं पहचान रहा? ये कह रहे हैं ये है डॉक्टर जवाद, मैं कह रहा हूँ नहीं ये है मेरा दोस्त जोजी। अरे तो पागल तो नहीं हो यार, जोजी पुलिस कांस्टेबल है, इसके गले में स्टेथोस्कोप है। यही बात तो मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, वो जोजी वाइल्ड है, मैं डॉक्टर जवाद हूँ, सोबर हूँ मैं। हाँ डॉक्टर जवाद। अरे आप वही कहीं डॉक्टर जवाद तो नहीं जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी? हाँ मैं वही डॉक्टर जवाद हूँ। अरे तो डॉक्टर जवाद साहब, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे ऑनलाइन रिपोर्ट्स भेज देते हो, तो मैंने आपको भेज दी, तो क्या आपने वो देखी नहीं है क्या? नहीं असल में मेरे पास कुछ वक्त खाली था, तो मैंने सोचा पेशेंट से बिलमुशाफा मुलाकात कर लूंगा। अरे अच्छा, तो आपकी मुलाकात होगी पेशेंट से? जी मेरी पेशेंट से मुलाकात हो गई, मगर आपके घर में तो सभी मरीज है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई दिमागी मरीज है, कोई जहनी मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई किसी को सांस का मसला हो रहा है। डॉक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके घर में जब इतने मरीज हैं तो यहाँ पर एक डॉक्टर का रहना बहुत जरूरी है। हाँ सर, डॉक्टर साहब कह तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रुकैया खाला के मामले में हम लोगों ने बड़ा कोई रिस्क लिया, मैं मजीद किसी किस्म का रिस्क नहीं। अरे बिल्कुल डॉक्टर साहब आप यहाँ रह सकते हैं, मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। देखिए स्टे की फीस ज्यादा होती है, मगर मैं कुछ रियायत कर लूंगा। क्या? कितनी? वो हम बात कर लेंगे बाद में। मैं भी अजीब हो गया हूँ डॉक्टर साहब, फीस की आप बिल्कुल परवाह ही नहीं करें, बस आप आ जाए प्लीज। कमरा खाली है? हाँ कमरा तो खाली है। आपका कमरा खाली होगा? मेरे कमरे को क्या करेंगे आप? क्योंकि मुझे लग रहा है आप शादीशुदा हैं। हाँ बिल्कुल, आपको सही पता लगा। तो शादीशुदा हैं तो आपका कमरा साफ होगा मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब मुझे तो अपने कमरे में आपको ठहराने में कोई मसला नहीं, मगर किरण को आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। भाई मतलब आपको नहीं छोड़ेगी, नहीं मतलब मुझे नहीं छोड़ेगी वो। अच्छा मुझे कोई खाली कमरा दिखा दें फिर। जी यार तो आप हटे ना सामने से यार। आए डॉक्टर साहब आए प्लीज। अबे यार कितना अजीब आदमी है मेरा दोस्त, पहचान ही नहीं रहा अपने आप को। यार लपाक इसकी याददाश्त वापस दे दे। फिरोज क्या जरूरत थी उस डॉक्टर को घर में रखने की, और वो पूरे घर में नाचता फिर रहा है। अरे बेगम बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। पापा उल्टे सीधे तजुर्बे कर रहे थे यार, उन तजुर्बों से इसी तरह जान छूटी थी। अब डॉक्टर है ना, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। कोई तजुर्बे नहीं कर रहा था, देसी तरीके से इलाज कर रहा था, और ये तो मुझे डॉक्टर लग भी नहीं रहा है, जाली डॉक्टर है एक नंबर का। हशमत साहब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। नहीं चेक करना पड़ेगा। ओहो आखिरी स्टेज। किस चीज की आखिरी स्टेज है? वो मैं गेम खेल रहा था ना, उसकी आखिरी स्टेज। बताओ जरा, बिला वजह दिल जला रहा मेरा यहाँ बैठ कर। डॉक्टर साहब लगता है गलती से आपकी जेब में आप ही का मोबाइल ना, ये मेरा नंबर लग गया उसपे। मेरा मोबाइल तो नहीं है मेरे पास। मेरे ख्याल में शहरी होगा जो अंदर से इनके नंबर से कॉल कर रहा है। देखो क्या कह रहा है शहरी। हेलो जी डॉक्टर जवाद साहब, मगर आप तो मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा क्या? अच्छा अरे चले जी ठीक है। अच्छा तो आपने मुझे ऑनलाइन भेज दी मेडिसिन की भी सारी डिटेल। जी चले ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे बाबा डॉक्टर जवाद साहब की कॉल थी। क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे थे कि रुकैया खाला को बचपन में टीबी हो गया था, तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं इस उम्र में, तो उन्होंने मेडिसिन मुझे भेज दी, अब खतरे की कोई बात नहीं है। अच्छा तो इनके टेस्ट कब कराए रुकैया के? अरे वो सुल्तान साहब लेके गए थे, तो वो टेस्ट करवा लिए, तो मैंने रिपोर्ट्स भेजी थी उन्हें। अच्छा जश्न सेहत से पहले जो लेकर गया था। जी। हाँ तो डॉक्टर जवाद ने और क्या कहा? डॉक्टर जवाद बस यही कह। अगर डॉक्टर जवाद से तुम्हारी फोन पे बात हो रही थी तो ये कौन है? अरे डॉक्टर जवाद खाना लग गया, चले। कब से कह रहा है ये मैं जोजी हूँ, कोई मान क्यों नहीं रहा इसकी बात? जोजी मेरा दोस्त। अरे जोजी बेटा
तुम तो पुलिस में थे और तुम्हारी तो इतनी जुगाड़ थी, ट्रैफिक पुलिस से 1 घंटे में पुलिस में ट्रांसफर, 1 घंटे में वापस ट्रैफिक पुलिस के अंदर ट्रांसफर। तो ये क्या कर रहे हो तुम? असल में जब 1 घंटे में ट्रांसफर हुआ था तो अगले घंटे में सस्पेंड भी हो गया था मैं। अच्छा, तो ये चिंदी चोरी का आइडिया दिया किसने तुम्हें? वो मुझे लाला ने कहा था डॉक्टर बन के आ जाओगे, 5000 रुपए की दिहाड़ी है, फिर मेरे खाने का रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। बताओ जरा, सब मिलके इस घर को लूटने में लगे हुए। आप तो ये बात नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है। चुप हो जाओ लड़की, बाहर वालों के सामने घर वालों की कुछ तो इज्जत किया करो। डॉक्टर से बचाओ, हमारे रुकैया बाजी को बचाओ, वरना मर जाएगा हमारा छोटे छोटे बच्चा, मेरा दाल पानी बंद हो जाएगा। 1 मिनट, आप खड़े हो। हाँ भाई, इधर आओ, मेरे ख्याल में यहाँ आओ। किरण बेटी आप इधर हो ना। शरी बेटी आप इधर आओ जरा, इधर आओ। बिल्कुल मैं कहा हूँ? आप ही रहो, आप ही रहो। हाँ भाई, ये डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं, ये Yeah, Malik Saab, how could I explain you? No, you are not trying to understand what I am trying to say. Yeah, I can understand. आप 10 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मलिक साहब मेरे पास 5 करोड़ का इन्वेस्टर है। जी हाँ, एनी टाइम रेडी है। जी, प्राइमरी इन्वेस्टर है मेरा। नहीं, आप नाराज हो रहे हैं। अगली बार मैं कोई भी काम स्टार्ट करूंगा, पहली कॉल मैं आपको करूंगा मलिक साहब। जी, नाराज मत होइए प्लीज। इस बार के लिए आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। तुम्हें क्या हो गया? किससे माफिया मांग रहे हो? कौन से गुनाह हो गए जिसकी तौबा यहाँ बैठ के कर रहे हो? मैं इस दफा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। कौन कह रहा है तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए? 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। तुमसे किसने कहा 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हाँ तो और कौन सा इन्वेस्टर है आपके पास? सुल्तान, तुम अकेले नहीं हो जिसका 8 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला है। दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ जराए से पैसा है, वो इन्वेस्ट करेंगे मेरे साथ। क्या हो गया आपको? 8 करोड़ का प्राइस बॉन्ड बार बोल के डकैती पड़वाएंगे क्या? इंशाल्लाह लूटोगे, पूरे का पूरा लूटोगे तुम। ऐसी बातें नहीं करें हशमत अंकल, मेरा वैसे दिल आपको पता है हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। हार्ट अटैक आ जाए इससे पहले दफा हो जाओ यहाँ से। आइए अब्बा, वो जाहिद साहब आए। अरे तुमने बुलाओ बाहर का। अरे आए भाई, कहाँ रह गए? कैसे हैं हशमत साहब? अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ सेट हो गई है। हाँ, अरे नहीं, शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपकी लाइफ तो आपके अपने अमाल की वजह से, आपकी अपनी मेहनत की वजह से सेट हुई है। खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। ये बताइए खाइएगा क्या? शरीफ बेटा, यहाँ क्या मिल जाता है? अब्बा, यहाँ पे बर्गर मिलेगा, पिज्जा मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, टिक्का मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी, रायता मिलेगा, सलाद मिलेगा, पानी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, सब मिलेगा। बिरयानी मंगा लेते हैं। बिरयानी लिया। एक सेकंड, उनसे पूछते तो बिरयानी। हशमत साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो ऐसा करें, पिज्जा लिया, पिज्जा लिया। एक सेकंड, उनसे पूछते तो पिज्जा खाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ तकल्लुफ मत करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्वार्टर ब्रोस्ट तो चलते फिरते आदमी खा लेता है। क्वार्टर ब्रोस्ट ले आता हूँ। एक सेकंड, उनसे पूछते तो क्वार्टर ब्रोस्ट। अरे हशमत साहब, मैं नाश्ता करके आया हूँ। सैंडविच ले आओ यार। सैंडविच ले आता हूँ। एक सेकंड, पूछते तो सैंडविच चलेगा? चिकन सैंडविच? अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ तकल्लुफ मत करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे चाय पराठा तो ले ही आओ भाई। चाय पराठा लिया। एक सेकंड, चाय पराठा तो चलेगा ना? अरे मुझे खाना ही नहीं है। अरे भाई, एक आदमी का पेट भरा हुआ है, ना बिरयानी का मूड हो रहा है, ना सैंडविच का, ना चिकन टिक्का, ना ब्रोस्ट वगैरह। बताओ। अरे तो हम लोगों के लिए तो मंगा ले। हाँ अब्बा, सही कह रहे हैं। एक काम करो, आप दोनों जाके खा के आ जाओ। क्या हुआ, जा नहीं रहे? नहीं है मूड? तो फिर रहने दो। ये बताइए जाहिद साहब, आना कैसे हुआ? अरे एक मिनट, ये आपका 20 लाख रुपए का चेक लेके आया था मैं। अच्छा, खैर काम हो गया था आपका? अरे वो जो आपसे 4 गाड़ी ली थी ना 5-5 लाख की, वो मैंने 10-10 लाख रुपए की बेची, डबल प्रॉफिट में। एक ही गाड़ी के ऊपर डबल का प्रॉफिट हुआ है? जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। माशाल्लाह, ये सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। अल्लाह आपको और तरक्की दे आपके कारोबार। अच्छा ये बताएं, अगली खेप आपकी कब रही है? बस वो इंजीनियर्स लगे हुए प्लांट के ऊपर, जैसी रेडी होता है मैं आपको कॉल कर दूंगा। चलें फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात। ठीक है जाहिद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। शरीफ बेटा, इनको छोड़ के आइए। इंतहाई अफसोस की बात है, वैसे तो आप मुझे छोटे छोटे चिंदी चोरी वाले कारोबार में शामिल कर लेते, और अब ये इतना नफा बख्श कारोबार शुरू किया हुआ है, इसमें मुझे शामिल ही नहीं किया। सुल्तान, अपने गिल्ड की वजह से, असल में मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो चुका है पहले कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। एक बार ये कारोबार सेट हो जाए 3-4 साल में, फिर तुम्हें शामिल कर लूंगा। क्या 3-4 साल? ये तो बहुत लंबा टाइम है, मुझे आज ही इस बिजनेस में शामिल होना है। सुल्तान देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो ये। हाँ, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। खुदा न ख्वास्ता अगर कोई नुकसान हो गया, कुछ कोशिश हो गई, तो मुझे मत बोलना। नहीं, उसका मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। और मेरे पास वैसे भी इन्वेस्टर की कमी नहीं है। तुम्हारे सामने कॉल आई, 10 करोड़ का इन्वेस्टर रेडी बैठा हुआ था। नहीं, आप मुझे शामिल करें, बिल्कुल शामिल करें, जल्दी करें। ये काम तो। अरे मुझे वो प्लांट तो दिखाएं। प्लांट देख लो बेटा, सारे प्लांट लगे हुए हैं। रोज प्लांट है, मोतिया का प्लांट है, और भी प्लांट है। अरे ये प्लांट नहीं, वो प्लांट जहाँ गाड़ियाँ तैयार हो रही है, बन रही हैं। अच्छा, वो प्लांट देखना है। वो तो थोड़ा दूर है। खैर, मैं तुम्हें रॉ मटेरियल दिखा सकता हूँ, वो देखना चाहोगे? चले वही दिखा दें। आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ। पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ये रॉ मटेरियल। सुल्तान बेटा, आ जाओ। अरे कहाँ है प्लांट? अरे प्लांट की बात कब हुई थी भाई? रॉ मटेरियल की बात हुई थी। हाँ तो कहाँ है रॉ मटेरियल?
अंधे हो क्या, नजर नहीं आ रहा? क्या ये कबाड़ अरे किस तरह के जोहरी हो, हीरे की पहचान ही नहीं है? है? कहाँ हीरा? अरे मुहावरा है, कहने का मतलब ये होता है कि जोहरी को हीरे की कदर होती है। हीरा चाहे कोयले के ढेर में हो या कचरे के ढेर के अंदर, जोहरी पहचान लेता है उसको। तो है कहाँ हीरा? अरे भाई यही गाड़ी हीरा है। अरे मगर इस कबाड़ का करेंगे क्या? तुम्हें पता है गाड़ियों की प्राइसेस क्या चल रही है? सिविक और करोला नई गाड़ी 80 और 90 लाख रुपए की है। आम आदमी की कुव्वत खरीद ही नहीं है। तुम्हें पता है मैंने न्यू कराची के अंदर क्या देखा? गरीब आदमी 2 मोटरसाइकिल वेल्डिंग से जोड़ के चला रहा था। गाड़ी की ख्वाहिश थी इन बेचारों को। ये कब हुआ? हो रहा है कराची के कुछ इलाकों के अंदर हो रहा है। इसके अलावा इंडिया के अंदर रतन टाटा ने नैनो गाड़ी बना दी, 1 लाख रुपए के अंदर छोटी गाड़ी बना के लॉन्च कर दी। हमें भी अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ हम ना सैनो गाड़ी बनाएंगे तुम्हारे नाम से, क्या बोलते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन कहाँ सिविक, कहाँ करोला और कहाँ ये गाड़ी? अरे भाई ये विंटेज गाड़ी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर इसको एंटीक के तौर पे ही बेचा जाए ना तो हमें ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। खैर ये बताओ, आशीष भट्टी पार्क देखा है? हाँ देखा है। उसके साथ ही आशीष भट्टी थाना है और उसके साथ ही है गाड़ियों का कब्रिस्तान। गाड़ियों का कब्रिस्तान? कहने वाली बात है, असल में जितनी एक्सीडेंट और चोरी शुदा गाड़ियां होती है ना वहां लाके डंप कर देते। गवर्नमेंट उन गाड़ियों की नीलामी कर रही है, तकरीबन 250 गाड़ियां। एक गाड़ी लाख रुपए की मिलेगी तो 2 करोड़ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। बनेंगे कितने? 10 करोड़। 10 करोड़ बन जाएंगे? अरे 10 क्या 11 12 13 करोड़ भी बन सकते हैं अगर गाड़ी की कीमत अच्छी लग गई तो। मेरा कितने % होगा? ये तो सिंपल है, 90 और 10 का रेशियो है। हाँ सही है, 90 मेरा 10% आपका। दिमाग खराब है, 90 मेरा 10 तुम्हारा। नहीं ये तो बहुत कम है भाई। एक काम करते हैं 80 कर लेते हैं, 80 मेरा 20 तुम्हारा। नहीं 80% मेरा 20 आपका। अबे चल दिमाग खराब हो गया है, 80-20 करेंगे। कोई बीच का रास्ता निकालो बेटा। तो फिर ठीक है, फिर 50-50 पे डन करते हैं। ठीक है 50-50 पे डन करते हैं। एक काम करो, जल्दी से 2.5 करोड़ का पे ऑर्डर मेरे नाम का बना दो। 2.5 करोड़ का पे ऑर्डर आपके नाम का क्यों बना? गवर्नमेंट के नाम का बनेगा। अरे भाई ये जो सेटिंग है हमारी, पूरा चैनल है, मैं आगे पे करूंगा वो आगे पे करेगा, इसलिए तुम्हें मेरे नाम पे बनाना पड़ेगा। लिंक को बाईपास करोगे, चैनल बाईपास करोगे, सारा गेम खराब हो जाएगा। करना है गेम खराब? अच्छा ठीक है, डन है, मैं बना देता हूँ आपके नाम का आ जाओ, ऑर्डर। अभी चलते हैं, अभी चल के बनवा लेते हैं। क्या है, गवर्नमेंट के नाम का बनता है पे ऑर्डर, अपने नाम का। फिरोज अभी जाकर हशमत अंकल से बात करो कि वो अपने फ्रॉड छोड़े, वरना हम ये घर छोड़े। जब बाहर निकलती हूँ हर कोई बोलता है चीटर की फैमिली जा रही है, 2 नंबर लोग हैं। मैं ये ताने मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेगम मैं अब इस उम्र में तो पापा को घर से निकालने से रहा यार। अरे हम मशहूर तो है ना, चीटर और फ्रॉड होने से क्या फर्क पड़ता है भला? लो भाई, इनको तो मशहूरी और बदनामी का फर्क ही नहीं पता है। अरे मैं बाहर निकलती हूँ ना तो लोग मुझे पहचानते। वो कुल्फी वाला मुझे पहचानता है, वो मूंगफली वाला पठान नहीं कोने पे जो खड़ा हुआ है वो मुझे पहचानता है, और हत्ता के वो किरयानी वाला है ना, वो तो मुझे सामान भी ज्यादा डाल के देता है। अरे वो आपको ज्यादा सामान नहीं दे रहे बल्कि कम दे रहे हैं, और वो आपको पहचान नहीं रहे बल्कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं सबको कि ये जा रही है हशमत की बीवी। अरे मेरी तरफ से गेट आउट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे कोई ये बताए कि हशमत अंकल का आखिर कंट्रीब्यूशन क्या है घर में? एक सामान नहीं लाते वो हमारे लिए। अरे ये बात है नहीं कर, कल ही उन्होंने मुझे इतनी सारी कुल्फियां लाके खिलाई हैं और मूंगफली लाके खिलाते हैं। आजकल ना तुम्हारा बाप मुझे ड्राई फ्रूट खिला रहा है। देख लो, बुढ़ापे में रोमांस चल रहा है इन लोगों का। अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो कुल्फी वाला और मूंगफली वाला आपको क्यों घूर रहे थे। यकीनन हशमत अंकल ना उनसे उधारी पर सामान ला रहे हैं, अब उनका पैसा निकलता है उनसे। अब भाई आखिर तू चाहती क्या है? मैं ये चाह रही हूँ कि ये जाकर अभी हशमत अंकल से बात करें कि वो अपना फ्रॉड खत्म करें, वरना हम उनसे अलहदा हो रहे हैं। अरे बेगम अलहदा होकर देख तो लिया हमने। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या बात है, आज सब लोग जमा हैं, आखिर क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं? अच्छा वो सुल्तान साहब आप आ गए यार, आप ही जाके यार पापा को समझाएं यार। पापा को क्या समझाना, वो तो माशाल्लाह ऑलरेडी इतने समझदार, इतने ज़हीन, इतने टैलेंटेड, इतने अक्लमंद इंसान है। लगता है ये फिर उनके असर में हुआ क्या है? हम चाहते हैं कि आप जाकर अभी हशमत अंकल से बात करें कि वो अपना फ्रॉड खत्म करें, वरना हम उनसे अलग हो रहे हैं। अब कोई भी अलग हो जाए उनसे, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा। क्यों, इस बार क्या हुआ है? अरे पहले हम लाखों में कमाते थे और अब हम करोड़ों में कमा रहे हैं, करोड़ों में, बल्कि अब तो हम बहरिया में विला भी ले रहे हैं। आप लेंगे? अरे यार यहाँ मेरे पास किराया देने को पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं वहां विला ले लूं, अजीब बात कर रहे हैं आप। अरे किराया देने की पैसे नहीं है, आपको कौन बोल रहा है पैसे देने के लिए? पैसे हशमत अंकल देंगे और आपका अलग विला होगा, हमारा अलग विला होगा, हशमत अंकल का अलग विला होगा। 3 विला लेंगे हम लोग, कैसा मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। 3 विला एक साथ रहेंगे हम लोग। शेख चिल्ली की टोकरी में अंडे हैं, अल्लाह ही खैर करे। अरे तुम इनको छोड़ो, अभी जाकर हशमत अंकल से बात करो। मैं तुम्हें कह रही हूँ उनको बोलो चीटिंग खत्म करें, वरना हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। वाकई आपका आखिरी फैसला है? हाँ। उस हिसाब से तो ये आपका आखिरी फैसला 112वीं बार हुआ। फिरोज शट अप। अरे यार आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करें, आप मेरे साथ चलें हशमत अंकल के पास, वो आपको समझाएंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से बताएंगे, तो फिर आपकी समझ में आएगा। आप चले मेरे साथ, चले आप, आइए 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 आइए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, क्या हो गया? विला लेंगे। हाँ तू देखती रहना, एक दिन हशो लाल किला खरीद लेंगे। विला की बातें कर रही है। यार अब्बा 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 बात तो सुने यार। अब्बा
क्या हो गया? और पीछे से कहाँ से आ रहे हो? आपने हमें आगे से आने के लिए इस काबिल छोड़ा है, पीछे से ही आना पड़ता है हमेशा। अच्छा छोड़ो इस बात को, पकड़ो, क्या हुआ है? भाई आपने सही नहीं करा हमारे साथ। अब क्या कर दिया मैंने? उसके लिए आप पिज्जा मंगा रहे थे, बर्गर मंगा रहे थे, हलवा पूरी मंगा रहे थे, बिरयानी मंगा रहे थे, हमारे लिए कुछ नहीं मंगा रहे थे। तो मंगाया तो उसके लिए भी नहीं है। वो तो बड़ा अजीब आदमी, हर चीज के लिए इनकार ही कर रहा था। अरे तुम उसको मनोसलवा ही बोल देना तो वो इनकार कर देता, वो क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था। ये क्या बात हुई है? अरे जो भी बात हुई, खैर ये सब छोड़ो, एक काम कर लोगे? हाँ कर लूंगा। काम तो पूछ तो पहले बेवकूफ कहेंगे। काम ये करना है कि सुल्तान के सामने ना एक कॉल करने का ड्रामा करना है। कॉल के ऊपर किसी को बोलना है कि भाई पे ऑर्डर रिसीव हो गया, वो बोलेगा हाँ रिसीव हो गया, सुल्तान के सामने एक इन्फॉर्मेशन लेनी है। हो पाएगा? हो जाएगा। हाँ रेडी रहो, आने वाला है। आगे आगे शरीफ फोन कर लो बेटा। अरे 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 आप यहाँ बैठे हैं हशमत अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। एक मिनट शरीफ कॉल करना, कॉल कर। अस्सलाम वालेकुम। वो पे ऑर्डर जमा कराया था, वो रिसीव हो गया आपको? जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाकल्लाह। क्या कहा? पे ऑर्डर रिसीव हो गया आपका। शुक्र खुदा का, एक काम तो हो गया। हाँ सुल्तान आप बताओ क्या कह रहे हैं? हाँ वो मैं ये कह रहा था कि वो जो हम कारोबार कर रहे हैं ना, जिससे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसके बारे में जरा फिरोज साहब को बताइए ना। अरे फिरोज साहब होंगे तुम्हारे लिए, मेरा तो बेटा है। फिरोज बेटा असल में गाड़ियां स्क्रैप से खरीद के उन्हें रिकंडीशन करके दोबारा लॉन्च करना है। अरे प्रॉफिट की डिटेल बताए ना, कितनी इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट कितना आएगा? असल में 1 लाख रुपए की गाड़ी हम खरीदेंगे, 1.5-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी तो 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख की गाड़ी हम 5 लाख में बेच देंगे, आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम भी मैं करूंगा, वो पैसे भी मैं कमाऊंगा। नहीं सुल्तान इतना लालच नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूटर वाली बात से मुझे आइडिया आ रहा है, क्यों ना फिरोज को हम शामिल कर लें। फिरोज एज डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कारोबार में शामिल होके बहुत प्रॉफिट आएगा बेटा। नहीं मुझे तो इस काम से आप दूर ही रखें, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी सारी गाड़ियां आएंगी कैसे? वो असल में गवर्नमेंट जो है ना, चोरी वाली और एक्सीडेंट वाली जो गाड़ियां जो स्क्रैप में होती हैं उन्हें नीलाम कर रही है। बस वो है, वहां से खरीदेंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैंने खुद कल अखबार में पढ़ा था सरकार ने 2 साल के लिए पाबंदी लगा रखी है यार। अब ये बात मुझे नहीं पता। मैं एक सेकंड इकबाल साहब से पूछता हूँ। एक सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हेलो, हाँ इकबाल साहब, जी 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 अशरफ बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ। नहीं मेरा बेटा बता रहा है कि गवर्नमेंट ने 2 साल की पाबंदी लगा दी है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं यहाँ गलतफहमी हो रही है थोड़ी। हाँ ठीक है थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे भाई पाबंदी लगाई नहीं है, पाबंदी उठने वाली है। अरे ये तो मैं भी कह रहा था यार। नहीं तुम अलग बात कह रहे थे। तुम कह रहे थे पाबंदी लगी है और मैं कह रहा हूँ पाबंदी उठने वाली है। सुल्तान बेटा ये अलग अलग बातें है ना? नहीं बिल्कुल अलग बात नहीं है, एक ही बात है। अरे छोड़ो इस बात को, ये तो बताइए ये 2 साल, ये तो बहुत तवील मुद्दत है, बहुत लंबा अरसा है ये तो। अरे नहीं सुल्तान बेटा, वक्त कैसे गुजरता पता नहीं चलता। ये बताओ कोविड कितना अरसे पहले आया था? 2 साल पहले। नहीं बेटा, कोविड 4 साल पहले आया था। देखा 2 साल का तुम्हें हिसाब ही नहीं मिला। इस तरह गुजरता है वक्त, 2 साल का पता भी नहीं चलता। मेरे पैसे फंस जाएंगे। अरे पैसे फंसते नहीं है गवर्नमेंट के पास बेटा, पैसे सेव हो जाते हैं और हमेशा ज्यादा होके मिलते हैं। मेरे दादा के 300 फंसे थे, मुझे 350 मिले। कब मिले? 1 हफ्ता पहले मिले। और दिए कब थे? 30 साल पहले। क्या 30 साल पहले? असल में हुकूमतें चेंज होती रही ना, अब तो स्टेबिलिटी आ गई है, हुकूमत लंबा चलेगी। तो 2 साल का अरसा पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। और वैसे भी सुल्तान बेटा, मैंने आपसे कहा था अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना। मैं तो आपको रोक रहा था ना, नहीं रोक रहा था। ठीक है बेटा, मैं फ्रेश होके आता हूँ और आप भी इत्मीनान रखो। 2 साल का वक्त है, पता भी नहीं चलेगा कैसे गुजर गया है। मैं तबाह और बर्बाद हो गया, मेरे पैसे फंस गए सारे। मगर इस दफा आप खुद फंसे, पापा ने आपको नहीं फंसाया। मेरे नसीब ही खराब है। एक मिनट यार शेरिफ, तुम मेरे पास सुबह आए थे कॉल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो बैलेंस ही नहीं था। तो तुमने फोन कैसे मिलाया? बैलेंस तो अब भी नहीं। जब बैलेंस नहीं है तो बात कैसे कर रहे थे तुम यार? अब मैं फोन पे बात नहीं कर रहा था, वो तो अब्बा ने कहा था सुल्तान के सामने ड्रामा करना, वो कर रहा था। बात करता है यार। लो, और यहाँ पे सब कह रहे हैं कि अब्बा को फ्रॉड से दूर करें। पापा को फ्रॉड से कैसे दूर किया जा सकता? पापा की तो गुट्टी में फ्रॉड शामिल है। ओ भाई खाना खिला दे यार। ओ भाई खाना खिला दे यार। ओ भाई खाना खिला दे यार। तुम्हें तो 40 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तुम 20 लाख रुपए का चेक लेकर आए थे और तुम्हें तो इतना खाने का पूछ रहे थे, तुम मना कर रहे थे। अरे वो चीटर बुड्ढा है ना, उसने मुझे ये सारी बातें बोलने के लिए 200 रुपए दिए थे और उसने मुझे इतना मारा और वो 200 रुपए भी छीन लिए मुझसे। क्या हशमत अंकल ने मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया? हशमत अंकल! 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 20 लाख रुपए का चेक लेकर आए थे
और खाने के लिए तुम्हें किसने बोला था? खाने के लिए तुम्हें इतना खिला रहे थे तुम। अरे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं मेरी लाइफ सेट हो गई आपके दोबारा अस्सलाम वालेकुम साहिब साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। मैं तो ठीक हूँ साले हाल जुमला खत्म हो ऊपर लैप कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। हशमत साहब मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरी तो लाइफ सेट। ये अरे हो गया आगे अरे तकवा, हमारे लिए मंगा लो। हाँ सॉरी हाँ ये थी ना। सही है, हाँ। वाह भाई वाह, इतने छोटे छोटे जो चिन्नी करोड़ तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। एक बार ये कारोबार सेट हो जाए 3-4 साल बाद, फिर मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर शामिल कर लूंगा। सॉरी फिरोज, अभी जाकर हशमत अंकल से बात करो कि वो अपना चीटिंग छोड़े। फिरोज, अभी जाकर हशमत अंकल से बात करो कि वो चीटिंग और फ्रॉड छोड़े, वरना हम ये घर क्या है। लो भाई, इनको तो मशहूरी और 2 नंबरी का फर्क ही, 2 नंबरी नहीं, चीटर और मशहूरी और बदनामी। नहीं, वो आपको पहचान नहीं रहे, बल्कि वो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो लोग नहीं। अच्छा हाँ, देखो जरा, बुढ़ापे में रोमांस चल रहा है इन लोगों का। अब मुझे समझा। अब क्या हुआ है? ये नहीं, ये बोलेगा अब क्या हुआ है। तुम इनको छोड़ो, अभी जाकर हशमत अंकल से बात करो। मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, उनको बोलो चीटिंग खत्म करें। अरे आप मेरी बात तो आखिरी फैसला। हशमत अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेना बात। वो हशमत अंकल, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ एक मिनट, सॉरी, मैं कैमरे को देख रहा था। अरे भूतनी के देखिए इधर क्रॉस करो। ये लकीर वाली। जी रोक रहे थे। हाँ ठीक है, हाँ मैं फ्रेश होके आता हूँ, बाकी आपकी तसल्ली है। ठीक है बेटा, मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप भी इत्मीनान रखो। 2 साल का गुस्सा। मेरे पैसे फंस गए, मैं बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, मेरे पैसे फंस गए। जी हाँ, बहुत यहीं पे उसने यही सारा जोर लगाया अपना। मेरे पैसे फंस गए, मैं तबाह और बर्बाद हो गया। आपने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। अब क्या कर दिया मैंने? उसके लिए आप पिज्जा मंगा रहे थे, बर्गर मंगा रहे थे, फ्रेंच फ्राइज मंगा रहे थे, बर्गर मंगा रहे थे, पिज्जा मंगा रहे थे। अरे